गालियाँ देने वाली देवरानी जेठानी। ये कहानी है शारदा के घर की। शारदा की दो बहुएं थी, रिंकी और पायल। रिंकी और पायल में बिल्कुल नहीं पटता था, दोनों हमेशा लड़ती रहती थी। चलो देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है वो तो ठीक है, पर सर पीटने की बात ये है कि दोनों गालियाँ बहुत देती थी। डर तो इस बात का है कि कोई मेहमान उसके घर ना आए, वरना उसके सारे रुतबे को पल भर में गालियों से नहला देने वाली बहुएं थी शारदा की। बेचारी की फूटी किस्मत। एक दिन की बात है, सुबह सुबह शारदा अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है, कुत्ती, कमीनी, हरामी। तूने मुझे कुत्ती बोला तो तू छिपकली, बंदर या नाली का कीड़ा? रे जा, मुझे नाली का कीड़ा बोलती है। शक्ल देखी है अपनी, भैंसी कहीं की। कमीनी, तूने मुझे भैंसी कहा, खुद तो मोटी शांड है। मोट की नालायक, बेशरम, टकली, बदसूरत, छिपकली कुतिया। अरे मोरी मैया, ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने घर का। अब कौन सी सामत आ गई, किसने किसका सर फोड़ा और कैसी कैसी गालियां बक रहे हो तुम लोग। राम राम, कान से ही खून न निकाल दो अब तुम सब। सासू माँ, जो भी बोलना है इस छिपकली को बोलिए। इसने मेरी फ्रिज में रखी चॉकलेट खा ली, मोट की कहीं की। अरे ओ भैंसी, पहले फ्रीज बोलना तो सीख ले। और कल जो तूने मेरी पूरी आइसक्रीम का राम नाम सत्य कर दिया, उसका क्या? अरे रे, मुंह बंद एकदम। किसी की भी आवाज आ गई तो खैरियत नहीं होगी। चुपचाप अपने अपने कमरे में जाओ। और फिर अगर ये कुत्ती कमीनी शुरू किया ना, मैं बता दे रही हूँ, मेरा कमीनी कुत्ती अभी तुम लोग ने सुना नहीं है ना। कुछ बोलो तो तुम लोग सर पे चढ़ के गालियाँ बकते हो। अरे कहावत तो सर पे चढ़ के नाचने की है, पर मेरी फूटी से भी फूटी किस्मत जो है अब बता दे रही हूँ, एक शब्द आवाज नहीं आना चाहिए। जाओ अब। इतना सुनने के बाद पायल और रिंकी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शारदा अपने बेटों को फोन लगाती है और बोलती है, अरे रितेश और कमलेश, खुद तो दिन भर ऑफिस में रहते हो और इधर घर में ये दोनों तबाही मचाई रहती है, चैन से रहने नहीं देती। दिन भर गालियों की बरसात होती रहती है। अब तुम ही लोग बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे माँ, इसमें हमारा कुछ नहीं चल सकता। जब वो दोनों आपकी नहीं सुनती तो हमारी क्या खाक सुनेंगी। और वैसे भी आप ही तो पसंद करके लाई है, अब आप ही जानिए कि कैसे संभाला जाए। बेचारी शारदा वो सोच में पड़ जाती है कि कैसे इनकी लड़ाइयाँ बंद करवाई जाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शारदा सोचते सोचते अपने कमरे में जाती है और वहीं सो जाती है। शाम को शारदा की आंख खुलती है तो भागी भागी हॉल में जाती है। उसे लगा कि वो दोनों कहीं फिर न लड़ने लग जाए, पर उस समय शांति का माहौल था क्योंकि रिंकी और पायल नींद में सो रहे थे। तभी पड़ोस के धर्मेंद्र भाई साहब आते हैं। शारदा उनसे बातचीत करती है। धर्मेंद्र भाई घर पूजन का बुलावा देने आए थे। शारदा उन्हें चाय पिलाती है, तभी अचानक किचन में से जोर जोर से बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगी। शारदा समझ गई कि उसकी बहुएं जाग चुकी हैं। तभी धर्मेंद्र भाई शारदा से बोलते हैं, अरे भाभी जी, भूकंप वगैरह तो नहीं ना आया? क्या बात है, कुछ पारिवारिक मामला है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कह के शारदा किचन में जाती है तो हैरान रह जाती है। सारे बर्तन इधर उधर पड़े हुए थे और रिंकी और पायल में घमासान युद्ध चल रहा था। बाहर खड़े धर्मेंद्र भाई उस झगड़े के मजे ले रहे थे। जैसे तैसे शारदा आती है और धर्मेंद्र भाई को जाने का निवेदन करती है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। इधर मामला इतना उलझ गया था कि शारदा के बस का नहीं था। वो अपने बेटों को फोन लगाती है और घर बुलाती है। रितेश और कमलेश घर आते हैं, जैसे तैसे अपनी अपनी पत्नियों को संभालते हैं। आगे की कहानी पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टाटा।